हेलो एंड वेलकम टू बी प्लस न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स। मेरा नाम अंशुमन गुप्ता है और आज हम पहुंच चुके हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। सबसे पहले आपसे बता दूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा जिन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया है, मधुमिता बारी। हाय मधुमिता। Hi. थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग अस। इट्स माई प्लेजर एक्चुअली आप यहाँ आए। थैंक यू सो मच। तो आइए चलिए देखते हैं कि अंदर क्या क्या हम देखने वाले हैं, किन किन से मिलने वाले हैं। बहुत सारी खास चीज़ें रहेगी, आई एम श्योर, राइट? सो लेट्स गेट इन। हेलो, मेरा नाम मधुमिता बारिक है और मैं थिएटर से बिलोंग करती हूँ। पिछले कई सालों से मैं थिएटर कर रही हूँ और NST रेपेट्री में मैं 2011 में मैं यहाँ पे काम कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे B+ चैनल वालों को यहाँ पे मैंने इनवाइट किया है, जो कि मेरे दोस्त हैं अंशुमन जी को। और यहाँ पे आप थिएटर, ड्रामा, एज एन एक्टर आप अपने आप को कितना आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या और आप अपने एज एन एक्टर आप कितना परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हैं। तो ये आइए हम चलते हैं अंदर, बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, अभी का जो पेंडेमिक टाइम चल रहा है और लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसे टाइम पे उनको कैसे मोटिवेट किया जाए और आप कैसे उनको मतलब पॉजिटिव रहने का। ज़रूर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक्टिंग का इंस्टीट्यूट नहीं है, ये थिएटर का इंस्टीट्यूट है और इसमें सिर्फ एक्टिंग नहीं पढ़ाई जाती, एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। थिएटर के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, चाहे डिज़ाइनिंग हो, चाहे डायरेक्शन हो, और उसमें अभिनय भी एक पक्ष है, उसका हम यहाँ पे प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ये वक्त वाकई देखा जाए तो बहुत से अजीब सा वक्त है और ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये वक्त बहुत ख़राब वक्त है। और इस दौर में जो कलाकार लोग हैं, ख़ास करके अभिनेता, निर्देशक और जो रंगमंच से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत कहा जाए बहुत ही ख़राब दौर से वो लोग गुज़र रहे हैं। लेकिन हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं और हमें उम्मीद भी करना चाहिए। जैसे कि समय बीतता जा रहा है, लोग डिप्रेशन में चले गए थे, बहुत सारे लोग कि हम क्या करें, घरों में कैद हो चुके हैं, हमारे पास करने को कुछ नहीं है, हम डिप्रेस हो रहे हैं। तो उसमें वक्त वक्त पे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने और भी बहुत सारे जो संस्थान हैं, बहुत सारे जो ग्रुप हैं, उन्होंने वेबिनार सीरीज़ का आयोजन किया, ऑनलाइन वर्कशॉप्स आयोजित की। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने भी 15 दिन के प्ले राइटिंग वर्कशॉप किया, थिएटर एप्रिसिएशन कोर्स रन किया, चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप, हमारी 8 वर्कशॉप चल रही हैं। और फिर अभी जैसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक इंडियन एक्टिंग एंड वेस्टर्न एक्टिंग स्टाइल के ऊपर एक 15 दिन का कार्यशाला 15 अक्टूबर से शुरू कर रहा है। तो ये दौर है, लेकिन मैं अपने युवा पीढ़ी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि देखिए, ये दौर समय बीच बीच में इस तरह के दौर आते रहे हैं और आते रहेंगे, तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक हमारे लिए मौका भी है कि जो हम लोग अपने घरों से कट गए थे, अपने परिवार से कट गए थे, एक अकेली ज़िंदगी हमने जीना सीख लिया था, अकेली ज़िंदगी अपनी बिताते थे, जो ये एक फिर से मौका हमें मिला कि हम अपने परिवार के पास गए, हम अपने परिवार के साथ हमने समय बिताया और बिता रहे हैं। जो रिलेशनशिप चाहे पेरेंट्स के साथ हो, चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे भाई बहनों के साथ हो, चाहे पत्नी के साथ हो, उसमें कहीं ना कहीं तब्दीली तो आई है और बड़ी पॉजिटिव हुई। जो फैमिली की जो इम्पोर्टेंस है वो भी लोगों को समझ में आया। अगर हम बात करें कि लाखों लाखों लोग जो सड़कों पर पैदल मार्च करते हुए इतनी दूर दराज अपने गांव में, अपने देहात में गए, क्यों गए? कहीं ना कहीं उनको इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, परिवार इम्पोर्टेंट है। हमें इस दौर में, इस जो वक्त चल रहा है, इसमें हमें और हमारी परिवार को एक दूसरे की ज़रूरत है। तभी लोग पैदल चल चल करके मैंने 15-15 दिन पैदल चल के अपने घर परिवार पहुँचे, अपने से साक्षात्कार करने का। हम जब घरों में कैद हैं, घरों में कैद थे, तो हमने अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं
एक एनालिसिस उसका किया कि वाकई जो हमने ज़िंदगी जो सोचते थे, जहाँ से चले थे और जो स्वप्न लेके ख्वाब लेके चले थे, क्या हम वहाँ तक की पहुँचे, कहाँ पे क्या खामियां रह गई जो जिसकी वजह से हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुँच पाए। तो ये सब सोचने का भी दौर रहा है कि हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, हमें काम करने का टाइम नहीं मिलता। तो बहुत सारे लोगों ने अपने इस समय को पढ़ाई लिखाई में दिया है, लोगों को समझने में दिया है, नए साहित्य का सृजन हुआ है, नए नए। अब जैसे थिएटर की अगर हम बात करें तो कभी किसी ने सोचा था कि हम ऑनलाइन थिएटर भी कर पाएंगे? ऑनलाइन थिएटर भी, हालांकि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन एक छोटे समय के लिए ये भी एक नया माध्यम हमारे बीच में आया कि क्या एक एक्सपेरिमेंट इस तरह का किया गया। क्या ये एक्सपेरिमेंट, अब वो दौर है कि हम इसका एनालिसिस करें कि क्या ये एक्सपेरिमेंट वाकई सक्सेसफुल है या नहीं है। लोगों ने इस वक्त का सदुपयोग किया, उनके लिए अच्छा भी रहा। वे में हमें सोचना चाहिए और इस वक्त का बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिवली मतलब इस्तेमाल किया है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। यंग जनरेशन के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वो वक्त है ये कि वो अपना आत्म मंथन करें, जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं उसके लिए तैयारी करें। देखिए लोग कहते हैं कि ये तो प्रैक्टिकल फील्ड है, थिएटर जो है प्रैक्टिकल फील्ड है, लेकिन किसी भी चीज़ की जो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसका थ्योरी कुछ ना कुछ होता ही है, बिना थ्योरी के प्रैक्टिकल नहीं होता। तो अगर आप प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट उसकी थ्योरी को तो आप पढ़ें, उसकी थ्योरी को तो आप जानें। तो ये बहुत अच्छा वक्त है कि यंग जनरेशन में, बड़े माफ़ी के साथ ये बात कहता हूँ और मैं अपनी ये जो आने वाली जनरेशन जो हमारी यूथ है उससे माफ़ी भी चाहता हूँ, क्योंकि यंग जनरेशन में ज़्यादातर लोग शॉर्टकट में विश्वास करते हैं। और इस तरह की जो मीडिया की हम बात करें, चाहे थिएटर की बात करें, सीरियल्स की बात करें, फिल्मों की बात करें, एक्टिंग की बात करें, जो कि उसका एक अहम हिस्सा है, उनको ये लगता है कि पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है। ये वो वक्त है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर के साथ जुड़ें। क्योंकि एक वक्त होता था, ये कहा जाता था, जब हम छोटे थे हमें निबंध लिखने को कहा जाता था कि ये तुम सिद्ध करो कि साहित्य समाज का दर्पण है। और अभिनेता या अभिनय जो है वो क्या करता है, सारे चरित्र समाज से ही आते हैं, सारी घटनाएं समाज से। अगर हम फिक्शन की भी बात करें, जो फिक्शन है जो हम ख्वाब लेकर के लिखते हैं, लेकिन उसका टेक ऑफ तो कहीं ना कहीं हम रियल अपने लाइफ से ही लेते हैं, फिर उसके बाद हम कल्पना की दुनिया में जाते हैं, वो बात अलग। तो इसका बहुत ही कहा जाए पॉजिटिव वे में फ़ायदा उठाना चाहिए। आप जो कट चुके थे लिखने पढ़ने से, आप अच्छे साहित्य को पढ़ें, अच्छी फिल्में, अच्छी फिल्मों का मतलब है अच्छे एक्टरों की फिल्में आप देखें। ये नहीं कि कॉमर्शियल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको कोट किया जाता है अभिनय के क्षेत्र में, डायरेक्टर्स, अच्छे डायरेक्टर्स की फिल्में देखें। भी जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, उसकी पूरी की पूरी तैयारी आप करें। इस वक्त का आप बहुत ही पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें, तो ये आपको वक्त खलेगा नहीं, आपको डिप्रेशन में नहीं ले जाएगा, बल्कि नई एनर्जी के साथ भर के जब माहौल सुधरेगा आप वापस आएंगे और नई एनर्जी के साथ आप काम शुरू करेंगे। B+ न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स में हम बात कर रहे हैं सर से, और अब जो मधुमिता ने सवाल पूछा उसके बाद एक सवाल मैं सर आपसे आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारा चैनल का नाम है B+ न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स। तो B+ मंत्रा आपके लाइफ में क्या है सर? आप क्या करते हैं जिससे आप इतने एनर्जेटिक रहते हैं, इतने बी पॉजिटिव रहते हैं? देखिए, मैं 61+ हो चुका हूँ और कल का मैं एक हादसा बताता हूँ कि हमारे यहाँ एक मीटिंग चल रही है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की है, ग्रांट की मीटिंग चल रही है, और उसमें एक एक्सपर्ट्स, मतलब बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, एक एक्सपर्ट्स हैं जो महिला हैं, वो आई और बड़े दिनों के बाद उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने छूटते ही मुझसे कहा कि आप ठीक तो हैं? मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, आपने टेस्ट कराया? मैंने किस बात का? कहते हैं शुगर का। मैंने कहा किस लिए? नहीं, आप एकदम से इतने कैसे हैं, मुझे लगता है कि आपको शुगर है। मैंने कहा मैं कैसे हूँ? कि नहीं आप दुबले हैं। मैंने कहा इसको दुबला नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है कि मेंटेन किया है मैंने। कहते नहीं। मैंने कहा नहीं। तो मुझे ये लगा
कि मतलब वो मुझसे उम्र में छोटी हैं और मतलब मैंने कहा आपकी उम्र क्या है, मैंने कहा लेकिन आप मुझसे ज़्यादा कहीं उम्र दराज दिखती हैं। कह रही हाँ लेकिन मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैंने कहा मुझे भी नहीं है। तो ये जो आपने सवाल किया, देखिए क्या है कि मैं खुद अभिनेता हूँ, निर्देशक हूँ, नाटक डायरेक्ट करता हूँ और यंग जनरेशन के साथ काम करता हूँ। मैं आज भी 25 साल, 28 साल, 30 साल के जो हमारे एक्टर्स हैं हमारे रेपर्टरी में, मैं उनके साथ एक्ट करता हूँ, मैक्सिमम समय उनके साथ बिताता हूँ। तो मैं उनको अपने कॉम्पिटिटर के तौर पे देखता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि ये बच्चे हैं, मैं अपने को उनके साथ लाने की कोशिश करता हूँ और बल्कि वो रिवर्स हो जाते हैं, कहते हैं सर आप इतनी एनर्जी क्यों देते हो, ताकि हम नहीं दे पा रहे हैं। उसके लिए देखिए अगर आपने इस फील्ड को चुना है, हम लोग के पास कुछ नहीं होता है, हमारे पास हमारी आवाज़ और हमारा शरीर होता है। यही हमारे दो टूल्स हैं। अगर हम इसको नहीं मेंटेन करेंगे तो फिर हम भविष्य में कुछ भी नहीं कर सकते। इसको मेंटेन जब आप करते हैं तो आपकी सोच भी बदलती है। आप आज के वक्त में सोचते हैं, ना कि आप किस उम्र के हो चुके हैं उस उम्र के हिसाब से सोचते हैं। मैं आज भी सुबह 4 किलोमीटर, शाम को 2 किलोमीटर की मैं वॉक करता हूँ और मतलब वॉक भी वो नहीं कि सिंपल हो, उसके साथ थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई भी, बहुत सारी चीज़ें इस दौर में जो मैं बहुत पहले पढ़ चुका था। ये बात सही है कि मैं भी थोड़ा सा डिप्रेस हुआ था, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि 15-20 दिन मेरे लिए बहुत ही, क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ यहाँ और अकेले घर में बंद रहना और एक नई बीमारी का आना और उसका इतना दहशत तो था, लेकिन उसमें रहना, उसमें से तो निकलना था। निकलने के लिए फिर मैंने वाकई अपने जो हमारे विल पावर है उसको मजबूत करके नई, जैसे मैं मंच पे लड़ता हूँ अपने कैरेक्टर के लिए, वैसे ही मुझे यहाँ पे इस जो नेचर है उसके साथ लड़ना होगा और अपने को तैयार करना होगा हर चीज़ के लिए। और वाकई जब आप अच्छा पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको जैसे रोटी की ज़रूरत होती है, बाकी शारीरिक जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनकी ज़रूरत होती है, तो आपको मानसिक भूख भी आपकी होनी चाहिए। और उस मानसिक भूख को आप अगर पॉजिटिव उसमें लेके जाते हैं तो वो आपको ज़िंदा रखती, ज़िंदा दिल बनाती है। आप यही एक हमारा वो है कि अच्छा संगीत सुनो, अच्छा पढ़ाई लिखाई करो और समय मिले तो आप घूमने जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आपको घूमने के लिए किसी के साथ की ज़रूरत है, आप अकेले निकल जाओ, घूमो, नेचर के पास जाओ, नेचर से बहुत कुछ आपको देता है। ये एक हमारी सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इतनी सारी जानकारी आपने सुना कि सर किस तरीके से पॉजिटिव रहते हैं और मैं समझता हूँ ये बहुत ही सीखने वाली चीज़ है और शायद हम सभी को करना चाहिए। हम किसी भी उम्र में हैं तो नेचर के थोड़े करीब, और जैसे सर ने कहा कि एक पेड़ में बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने कहा कि एक पेड़ के हरे रंग, उसमें भी कितने शेड। तो जीवन के बहुत सारे शेड हैं, हर एक शेड में कुछ ना कुछ खास बात है और यूं ही मुस्कुराते रहिए, बी पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए।